गुड मॉर्निंग सभी को, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट 12 पीएम जूम मीटिंग। आप जानते हो सभी लोग आज इस मीटिंग में हम लोग बहुत ही नए टॉपिक के साथ और कुछ नया सीखने के लिए हम लोग आते हैं। और बिफोर स्टार्ट दिस मीटिंग मैं सभी लोगों को मैं सूचित करना चाहूंगा, कंपनी ने ऑलरेडी बहुत सारा ऑफर्स एकदम साल के शुरुआत में रिलेटिंग टू प्रोडक्ट, रिलेटिंग टू स्टॉकिस्ट, सभी जितने भी न्यू प्रमोशनल ऑफर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। तो मकसद यही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपका नेटवर्क में रिक्रूटमेंट आपका टीम में बढ़ना चाहिए। और इसके साथ आपका जितने भी प्रोडक्ट, आपका जो पीजीपीवी है 20,000 पीजीपीवी, हम लोग का जो मोटो है उसमें आपको ये प्रोसेस को थोड़ा फैसिलिटेट करने के लिए ही हम लोगों ने बहुत नया नया ऑफर्स लेके आए हैं। तो आई होप जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क जुड़े हुए हैं इस ऑफर्स का भरपूर लाभ ले रहे हैं। चलिए आज के टाइम और ज्यादा नया ना गवाते हुए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं, तो ऑलरेडी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान, कुछ भी प्लान अगर आपका सही हो, वो स्ट्रेटेजी अगर आपका सही हो, तो ये आपको एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट देते हैं। वो जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट है उसको लेके ही आज बात करेंगे। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव आवर host double diamond Mr. Roshan Kumar from Bihar. He is the most energetic, young, energetic entrepreneur जो बाकी सभी के लिए एक आइकॉनिक फिगर है, जिसको हम लोग बिहार में मैक्सिमम लोग गुरु मानते हैं। और भी सिर्फ बिहार नहीं, उनका नेटवर्क अभी ऑल ओवर इंडिया में भी उनका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। उनका वेस्ट बंगाल में भी काफी उनका योगदान है। तो चलिए और समय को ना गवाते हुए हम आमंत्रित करना चाहूंगा, प्लीज वेलकम मिस्टर रोशन कुमार सर। वेलकम टू दिस शो एंड ओवर टू यू सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। थैंक यू अनिंदा सर, और मुझे इनवाइट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी लोग आज का मीटिंग में उपस्थित हो चुके हैं, और आज का मीटिंग शुरू करने से पहले आज जो कुछ भी हम आपके सामने बताने वाले हैं, हमारे गुरुदेव महागुरु स्वर्गीय श्री के अग्रवाल सर के चरणों में सादर चरण स्पर्श है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं है। तो आज हम उन्हीं से सीख करके और उन्हीं के बताए गए मार्गदर्शन पे चल करके मैं आप लोगों के बीच बात करने वाला हूँ। और मुझे अभी पल पल सिखाने वाले प्रियरंजन सर जहाँ भी हैं उनको भी पैर छू के प्रणाम करता हूँ। और आज की मीटिंग को हम शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है बिजनेस प्लान। सभी लोग अपना अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, सभी लोग अपना बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं। बट आज जो हम लोग बात करेंगे इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। बिजनेस तो बढ़ाना सभी लोग चाहते हैं। इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं? हैंड रेज कीजिए, तो हाथ उठा के बताएंगे। जल्दी जल्दी फटाफट हाथ उठाते उठाते में एक चेहरा देखते रहना है। आपके स्क्रीन पर एक चेहरा गया है, ये चेहरा आपको दिख रहा है? ये चेहरा न खुशी का है न अत्यंत खुशी का है, ये चेहरा है बड़ा मायूस। ये बहुत उदासी चेहरा है। ऐसा चेहरा कई लोगों का बन चुका है। ये उदासी चेहरा क्या बोल रहा है? ये उदासी चेहरा बोल रहा है, सर मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन बिजनेस बढ़ता काहे नहीं है? बेचारा मुंह लटकाए है, मुंह लटका के बैठा हुआ है। तो मुंह लटकाने से आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। कारण को समझना पड़ेगा, कैसे हमारा बिजनेस जो है वो बढ़ेगा। थैंक यू आप सभी को हाथ उठाने के लिए। अब मैं सबका हाथ गिरा दे रहा हूं, और सभी लोग अब ध्यान से सुने, ठीक है? तो समझिए क्यों ऐसा हाल लोगों का होता है। बिजनेस बढ़ाना सब चाहते हैं, लेकिन मेहनत करते हैं, बिजनेस नहीं बढ़ता है, तो चेहरा पे 12 बज जाता है, चेहरा सही नहीं दिखता। कारण क्या है? कारण ये है कि मेहनत करने के बाद भी ये जो गाड़ी है उनका आगे नहीं बढ़ता है। अगर गाड़ी कीचड़ में फंस गया है और उसको हम निकालना चाहते हैं कि वो मेरा गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल जाए, तो कीचड़ से बाहर गाड़ी निकालने के लिए गाड़ी क्या कर रही है? अपनी ताकत लगा रही है इसको निकालने के लिए। पूरी ताकत लगा रही है, दिन रात एक की हुई है, ताकत लगा रही है। क्या आपको लगता है ये ताकत लगाने से ही निकलेगा? नहीं,
ये निकलने के बजाय और धंस जाएगा। कि जितना गाड़ी अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा उतना ही ये गाड़ी कीचड़ में और धंसता चला जाएगा। अगर हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, हम अपनी ताकत लगा करके हम पूरा ताकत लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, पूरा मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है बिजनेस बढ़ जाएगा उससे? बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इस गाड़ी को निकालने के लिए, ये गाड़ी अपनी ताकत तो लगाई किया निकालने के लिए, कहाँ निकला और धंस गया उसी के अंदर। ये गाड़ी तभी निकलेगा जब इसको किरान से भेंट होगा। जब तक इसको ये बड़का गाड़ी से भेंट नहीं होएगा तब तक ये गाड़ी निकलने वाला नहीं है। ये क्या करेगा? ये कुछ करेगा थोड़े, खूंटी जैसा बना हुआ है, बस टांगेगा, उठा के भरी रख देगा, उन्हें काम खत्म, जाओ हो गया, निकल गया। लेकिन अपनी ताकत लगाएगा ना तो पता चलेगा ना कि धीरे 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 गड्ढा करके अपने घुस जाएगा उसी में, पता चला गाड़ी ये खराब हो जाएगा। लेकिन किरान क्या है? यही वो किरान है जो उस गाड़ी को खींच करके बाहर निकाल सकता है। और जब आपका बिजनेस आपके मेहनत करने के बाद भी ना बढ़े ना, एक चीज याद रखना, आपको भी इस किरान की जरूरत है। और डी एक्शन में वो किरान कौन है? वही है सिस्टम। सिस्टम की ताकत को इस्तेमाल कीजिए। जब भी बिजनेस को बढ़ाने का मन करे, सिस्टम की ताकत को इस्तेमाल कीजिए। यहाँ गलती लोग क्या करते हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगते हैं। आपकी ताकत से ज्यादा और बड़ी ताकत है सिस्टम की ताकत। सिस्टम की ताकत को इस्तेमाल करेंगे ना, बिजनेस दनादन बढ़ना शुरू हो जाएगा। आज जिनका भी बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, सिस्टम को पकड़ के चल रहे हैं, सिस्टम के साथ चल रहे हैं। सिस्टम में वो पावर है कि किसी भी फंसा हुआ गाड़ी को निकाल के बाहर रख सकता है। लेकिन कुछ लोगों को सिस्टम जो है समझे में नहीं आता है, बहुत लेट से समझ में आता है। जब सिस्टम समझ में नहीं आता है तो क्या करते हैं, इसी में मजा लेते हैं। उनको लगता है कि अब तो हम निकल ही नहीं पाएंगे कीचड़ से बाहर, चलो इसी में मजा लेते हैं, अब करे तो क्या करे भाई, मेरा तो निकल ही नहीं रहा है। उनको सिस्टम समझाइए तो सिस्टम की बात उनके दिमाग में घुसती नहीं है। और जब सिस्टम की बात उनके दिमाग में जाती नहीं है तो उनको लगता है कि चलो इसी में मजा लेते हैं। तो ये मजा ले रहे हैं जो इसी में, ये भाई साहब कौन है? ये वो है जो अपनी ताकत लगा करके देख लिए, कीचड़ से बाहर नहीं निकला गाड़ी, अब ये भाई साहब उसी कीचड़ में रहने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डीएक्शन बिजनेस तो ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन बोझा ढोने का आदत उनका नहीं छूट रहा है। बोझा ढोने का मतलब क्या होता है? घरे घरे जाके प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। आपको क्या लगता है आप कितना दिन घरे घरे माल पहुंचाएंगे? टीम को स्टॉक पॉइंट दिखाइए, टीम को सर्विस सेंटर दिखाइए, जाओ अपने से वहां बिल कटवाओ, अपने से बिलिंग कराओ, अपने से ऑनलाइन बिल लेकर के आओ। आप घर घर माल पहुंचा करके सोचते हैं कि हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा, असंभव है, कभी नहीं बढ़ेगा। आपको जल्दी से जल्दी सर्विस सेंटर पे उसको भेजना, सर्विस सेंटर पे जाना, उसको सिखाना ही पड़ेगा। वो सीख जाएगा सर्विस सेंटर पे जाना तो आपका जो है, आप एक फ्री आदमी बन जाएंगे और आपका नेटवर्क ऑटोमेटिक बड़ा हो सकता है, कहीं भी लोग जाकर के अपना बिलिंग करा सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने टीम को क्या सिखाना है, खुद से स्टॉक पॉइंट पर जा करके बिलिंग कराइए। खुद से भी नहीं कराएगा, कोई थर्ड पार्टी से करा के रह रहा है तो उसका बिजनेस का मालिक हम नहीं है, क्या होगा मालूम नहीं। कुछ लोगों का हाल कैसा बना लिए है, हाल ऐसा बना लिए है। इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिए। इसमें जो गधा है वो कौन है? वो है अपलाइन है। और जो ऊपरे बैठा हुआ है वो बन गया डाउनलाइन। अब अपलाइन को बना दिया गधा, अपलाइन के ऊपरे बैठा हुआ है, डंडा दिखाता है, डंडा दिखा के बोलता है भाई तू नहीं चलेगा तो तुमको मारूंगा। अब बेचारा डर के मारे अपलाइन जो है वो चलता है। इससे क्या होता है, अपलाइन बेचारा पस्त हो गया है, डाउनलाइन मस्त है उसके ऊपर बैठ करके। ये किसका हाल होता है? ये उसका हाल होता है जो सिस्टम को तोड़ते हैं। जो जो सिस्टम को तोड़ करके अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, उनका हाल यही होता है। बेचारे को जिंदगी भर ढोना ही है, ढोने के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। इस तरह की जिंदगी, इस तरह से करने से, इस तरह से बिजनेस करके कहाँ तक जाएंगे, कितना दूर जाएंगे? इस तरह से आपको मालूम है क्या होगा? सब टांग के पहुंचा देगा कहाँ? शमशान घाट। जाके वहां आपको फूक देगा, सब जला देगा, राख कर देगा वहां पे। इस तरह से कभी भी कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। टांग करके ले जाना, पीछे से उसका
आदमी पकड़े हुए है, आगे से 2 पकड़े हुए है, इस तरह से टांग करके बिजनेस नहीं बढ़ सकता है। हो क्या रहा है कि हमारा बिजनेस का मालिक हम हैं, लेकिन उल्टा हो गया, हमारा बिजनेस हम ही को मार रहा है। क्यों मार रहा है? जब सिस्टम का आप उल्लंघन करेंगे ना, तो बिजनेस आपका मालिक बन जाएगा और आप उसके नौकर बन जाएंगे, आप उसके गुलाम बन जाएंगे। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बिजनेस मालिक बना हुआ है और अपने गुलाम बने हुए हैं। आखिरी के समय में जाके 25,000 पीवी पूरा करके क्वालिफाई करते हैं। इस तरह से थोड़ी होता है। आपको सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बोला गया। आप सिस्टम को मजबूत नहीं बनाइएगा तो आप करते रहिए, हर महीने आप 25,000, 30,000, 25,000, 30,000 में लटकते रहिए, घूमते रहिए वहीं पे। इसी तरह से ठेल ठाल के क्वालिफाई करिएगा। इस तरह से क्या होता है कि बिजनेस हमारा मालिक बना हुआ है और हम बिजनेस के गुलाम बने हुए हैं। जबकि क्या होना चाहिए, जब आप सिस्टम को फॉलो करिएगा तो बिजनेस के मालिक आप बन जाइएगा और बिजनेस आपका गुलाम हो जाएगा और आप जितना मर्जी उतना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ये तभी आएगा जब आप अपने अंदर बदलाव लाएंगे। क्योंकि चेंज अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमारा इस तरह का जिंदगी नहीं होना चाहिए, हमारा इस तरह का बिजनेस नहीं होना चाहिए, हमारा बिजनेस एक अच्छा बिजनेस होना चाहिए, एक अच्छा रूपरेखा होना चाहिए हमारे बिजनेस का। कैसे होगा? टू चेंज योर लाइफ, सबसे पहले हम यहाँ क्यों आए हैं इसको हमेशा याद रखना। हम डीएक्शन में क्यों आए हैं? हमारा मकसद क्या है डीएक्शन करने का? हमारा एक ही मकसद है, जीवन को बदलना। चेंज योर लाइफ, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। जीवन उसी का बदलता है जो खुद को बदलने के लिए तैयार है। पूरी तरह अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस आपको चेंज करने के बाद ही आपको मिलेगा, तभी आप अपने जीवन को बदल पाइएगा। तो चेंज कैसे करें? टू चेंज योर सेल्फ यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। आप केवल अपने माइंडसेट को चेंज करके आप अपने जिंदगी को बदल सकते हैं। आप अपने सोच को बदल करके आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो सोच हमारा कैसे बदलेगा? इसी के लिए कहा गया है कि जिसने किया माइंड सेट सही, उसी का हुआ है लाइफ सेट सही। माइंडसेट को सही रखना सख्त जरूरी है। आपको मालूम नहीं है, इस दुनिया का सबसे बड़ा पूंजी, सबसे बड़ा दौलत किसको बोला गया है? ब्रेन को। आपका जो ब्रेन है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा पूंजी है, सबसे बड़ा एसेट है आपके पास। और सबके पास अलग अलग, भगवान ने सबको अलग अलग ब्रेन दिया है। इसी ने, ऐसा नहीं है किसी का किसी से काम चल रहा है, किसी को किसी से काम नहीं चलता है, सबका पर्सनल ब्रेन है। कई लोग यूज करते हैं, कई लोग यूज नहीं करते। नहीं यूज करिएगा, भगवान के पास जाइएगा, ऊपर बोलिएगा भगवान जी हमने आपका सामान यूज नहीं किया, ऐसे ही लेके आ गया वापस, तो भगवान जी भी आपको बोलेंगे वाह बहुत अच्छा किए हो। आपको यूज करने के लिए मिला है, आप उसको यूज करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले माइंड सेट को सही करना है। हमारा सोचने का जो तरीका है उसको सही करना है। हमारा माइंड जो है ना, हमारा माइंड के अंदर पर डे 60,000 विचार डेली आता है। 60,000 विचार में लगभग 48,000 ऐसे विचार हैं जो निगेटिव विचार हमारे दिमाग के अंदर रोज पनपता है। 12,000 ही सिर्फ पॉजिटिव विचार हमारे दिमाग के अंदर आता है। तो हमें फोकस कहाँ करना है? हम जिस चीज पे फोकस करेंगे, हम जिस चीज पर ध्यान देंगे, वही चीज बड़ा होना शुरू हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, हमारे दिमाग में जितनी भी विचारें आती है, उसमें से अगर हम केवल पॉजिटिव विचार के ऊपर फोकस करें तो हम जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। निगेटिव विचार के ऊपर फोकस ही नहीं करना, वो आवे जाए रहे, कोई ध्यान ही नहीं देना है उसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर ध्यान देना मतलब अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारना बराबर है। इसलिए हमारा लाइफ में पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव विचार की तरफ। कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, कैसे हमारा टीम आगे बढ़ेगा, हमारा पूरा फोकस होना चाहिए बिजनेस को आगे बढ़ाने के ऊपर। हमारा पूरा दिमाग के पॉजिटिव पॉजिटिव बात पे ध्यान होना चाहिए। निगेटिविटी की तरफ ध्यान देने का मतलब है कि अपना नुकसान करना। तो माइंडसेट सही कैसे हो सकता है? माइंडसेट सही करने के लिए आपको जीवन में एक व्यक्ति गुरु होना चाहिए, एक ऐसा गुरु जो आपको पल पल आपको गाइड कर सके। आपका कोई भी दिक्कत हो सके, आपको हाथ पकड़ करके चलना सिखाए। आपको जो भी दिक्कत होवे आप उसको, उसका हल आपको बतावे। तो गुरु होना बहुत जरूरी है। ध्यान रहे माय डियर फ्रेंड, गुरु बहुत सोच समझ करके चूज करना है, क्योंकि सही गुरु का चुनाव नहीं करेंगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप बहुत स्पीड में काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं होगा ना तो याद रखिए आप बहुत दूर नहीं जा सकते। स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंस है डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन सही है तो स्पीड कम भी रहेगा तो आप बहुत दूर निकल जाएंगे। इसलिए जीवन में डायरेक्शन बहुत जरूरी है। और डायरेक्शन, या जो आपको जो दिशा दिखाने वाला है ना, सही दिशा सही गुरु ही दिखा सकते हैं। इसलिए जीवन में सही गुरु के चक्कर में रहें। सही गुरु ही आपको जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं। सही गुरु कौन है, पहचानिए उसको। कौन आपको निस्वार्थ आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। निस्वार्थ करने वाले बहुत कम लोग हैं।
निस्वार्थ हेल्प करने वाला। पहला, अपना जीवन में एक सही गुरु को पकड़िए। आज हम जो कुछ भी यहाँ तक पहुंचे हैं, मेरे जीवन में सबसे बड़ा जो हुआ है आज भी मेरे गुरु के कारण हुआ। आज तक जो भी मेरे सिखाए हैं अग्रवाल सर, वो सारा चीज मैंने उनसे देख करके सीखा। तो हमको समझ में आया कि जीवन में गुरु कैसा होना चाहिए। उनको देख करके समझ में आ गया गुरु कैसा होना चाहिए। तो आपको भी अपने जीवन में एक ऐसे गुरु होना बहुत जरूरी है, जो आपको पल पल गाइड कर सके, पल पल आपको सिखा सके, रास्ता से भटके तो आपको सही रास्ते पर ला सके। गुरु आपको बताएंगे किसके संगत में रहना है, किसके संगत में नहीं रहना है, क्योंकि संगत का बहुत बड़ा असर आपके जीवन में पड़ने वाला है। अगर आपका संगत गड़बड़ाया तो आपका पूरा जीवन का रूपरेखा सब बदल जाएगा। इसलिए संगत सही लोगों के साथ रखना बहुत जरूरी है। और तीसरा, अपनी आदत। जब आपकी संगतें सही हो जाएगी तो आदत अपने आप सही हो जाएगा। आदत को सुधारने का जरूरत नहीं है। आप सही लोगों के साथ रहना खाली शुरू कीजिए ना। किन लोगों के साथ रहना है? जो जीवन में कुछ करना चाहता है, जो सपना पूरा करना चाहता है, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उसके साथ रहना शुरू कीजिए। जो कुछ नहीं करना चाहता है, जो दिन भर बैठ के ताश खेलता है, लूडो खेलता है, बैठ के ढील हेरता है, बैठ के बात करता है, ऐसे लोगों के साथ बैठ करके आप टाइम वेस्ट करेंगे ना, आपका लाइफ खराब हो सकता है। आपको ऐसे लोगों के संगति में रहना है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। तो संगत बदलेगा, आदत अपने आप बदलेगा। लेकिन ध्यान रहे, जिस व्यक्ति को गुरु बनाइए उसके लिए दो चीज ध्यान रखिए। पहला नंबर तो सोच समझ के गुरु बनाइए, लेकिन जब गुरु बना लीजिए तो दो चीज याद रखिए। नंबर वन, उस गुरु का रिस्पेक्ट कीजिए, सदा रिस्पेक्ट कीजिए, सदा आदर कीजिए, और दिल से आदर कीजिए, नियत साफ रख के आदर कीजिए। नंबर टू, उनकी बात को सुनिए। बहुत सारे लोग हैं जो गुरु बना लिए हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे गुरु हैं, और उनका बात ये ना कोई सुनता है। वो बातें नहीं सुनता है तो गुरु बनाने का फायदा क्या हुआ? आप किसी भगवान को मानते हैं तो भगवान को मानने से थोड़े कोई फायदा होने वाला है। भगवान की बताई गई बात को मानने से आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। तो आपको क्या करना है? आपको भगवान की बात को मानना है। इसी तरह अपने गुरु, जिसको भी आप गुरु बनाए हैं ना, उनकी बात को मानना जरूरी है। गुरु की बात मानने से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो हमेशा दो चीज याद रखना, रिस्पेक्ट करना एंड उनका बात को सुनना, ये सख्त जरूरी है। तब जा करके आपको होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो सीखने पर ध्यान नहीं देते हैं। कंपनी रोज 12 बजे मीटिंग करती है, पर डे नया नया लोगों को लाती है, ला करके आप लोग को सिखाती है कि भाई सीखो। बहुत सारे लोग हैं जो जूम मीटिंग में नहीं आते हैं, किसी किसी दिन आएंगे, किसी किसी दिन नहीं आएंगे। ऐसे नहीं होता है। अगर आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनको बिना सीखे कुछ मिल जाता है तो उनको लगता है ना कि ये तो बिना सीखे ही मिल रहा है। तो इसलिए वो खुद सीखने पर ध्यान नहीं देते हैं और न टीम को मोटिवेट करते हैं सीखने के लिए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये आप जान लीजिए। बिना सीखे कुछ भी मिल गया ना तो जल्दी से सीखिए, नहीं तो बह जाएगा। आपका बर्तन अगर छोटा है और ज्यादा पानी मिल गया है तो आप अगर जल्दी से बर्तन की साइज को बड़ा नहीं करेंगे तो जो पानी मिला है वो बह जाएगा आपके हाथ से। इसीलिए अपना कंटेनर, अपना बर्तन के साइज को बड़ा करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आप इस बिजनेस में आए हैं गरीब से अमीर बनने के लिए। ये हमारा दिमाग में एक बिजनेस चलता है हमारा। हम इसलिए बिजनेस करते हैं क्योंकि हमारा पास, हम सभी लोग गरीब से अमीर बनना चाहते हैं। बट आप गरीब से अमीर बनने की यात्रा, ये अच्छा यात्रा नहीं है, पेनफुल यात्रा है। जर्नी जो है वो दर्दनाक है, दर्द से भरा हुआ है। मजा नहीं है इसमें, दर्द है। लेकिन जो इस दर्द को झेलता है वही गरीब से अमीर पहुंचता है। तो अमीरपुर जाने के लिए आपको पहला स्टेशन मिलेगा भयनगर। आपको जैसे ही आप इस बिजनेस को शुरू की, जेबे नहीं करेगा ट्रेन, ये हमीरपुर नहीं जाएगा, आप डर के मारे उतर जाइएगा। आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए, कितना भी दिक्कत आ जाए, गलती से इस ट्रेन से उतरना मत। जहां उतरे वापस पहुंच जाएंगे गरीबपुर। जैसे ही आप भयनगर से आगे बढ़ेंगे, संदेहपुरी स्टेशन मिलेगा आपको। और ये संदेहपुरी में जितने लोग आपको मिलेंगे, ट्रेन तो रुकबे करेगी वहां पर, वहां पर बहुत सारे लोग आएंगे और आपको शक में डाल देंगे। क्या शक में डालेंगे? ये ट्रेन अमीरपुर नहीं जाएगी, हम लोग भी चढ़े थे, देखिए उतर गए, आप भी उतर जाइए। ऐसा नहीं कि गलती से आप उतर जाइएगा ना तो रह जाइएगा वहीं आप, फिर ट्रेन चल जाएगा वापस गरीबपुर पहुंच जाएगा। इसलिए संदेहपुरी में उतरने का नहीं। नेक्स्ट जब अगला स्टेशन जाएंगे, अगला स्टेशन फिर गाड़ी आएगा सलाहपुर। बहुत सारे लोग मिलेंगे सलाह देने वाले, आप उनकी सलाह के चक्कर में उतर मत जाइएगा माय डियर फ्रेंड, नहीं तो आप फिर वापस गरीबपुर चले जाएंगे। लेकिन इतना करते करते में क्या होगा, अगर आप 3 स्टेशन नहीं उतरे ना, आपके हाथ में 50,000 रुपया महीना आना शुरू। लेकिन जब 50,000 रुपया महीना आएगा तो अगला स्टेशन पे फिर ट्रेन आएगी आलसपुर। 50,000 आने के बाद आपको आलस आएगा, जम्हाई आएगा, ठंडा में निकले के मन नहीं करेगा, गर्मी में लहर लगेगा।
बरसात में पानी पड़ेगा, ये आलस जैसा आपको लगेगा, आपको निकलने का मन नहीं करेगा। और जब आलसपुर लगे, अगर गलती से यहाँ उतर गए तो फिर वापस गरीबपुर जाने के लिए तैयार रहिए। इसलिए आलसपुर में उतरना मत। कितना भी पैसा आ जाए, कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं जाने का, कभी भी रुकने का नहीं, चलते रहने का। जब तक अमीर नहीं बनेंगे तब तक चलते रहना है। जब आलसपुर से आगे निकलेंगे, जब आपके पास 1 लाख 1.5 लाख रुपया महीना आना शुरू हो जाएगा, तब आप पहुंचिएगा अगला स्टेशन जिसका नाम है होशियारपुर। अब आप बन जाइएगा होशियार, आपका अपलाइने से हो जाएगा होशियारी दिखावे लगिएगा। आपको कुछ आता है सर? हाँ, मेरे कारण ना आपको आता है। तो ज्यादा होशियार बनिएगा ना तो उतर जाइएगा गलती से होशियारपुर में, और उतरने के बाद फिर वापस गरीबपुर पहुंच जाएगा। इसलिए होशियारपुर में उतरने का नहीं। और अगर इन तमाम स्टेशनों पर आप नहीं उतरे तो अगला स्टेशन है अमीरपुर, जहां पर आप पहुंच जाएंगे। और तब आप आ करके आप अपने लोगों को बताएंगे कि बाबू, इस ट्रेन से उतरना मत, इस ट्रेन में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको उतारने वाले, लेकिन किसी स्टेशन पे उतरने का नहीं। तो ये हमारा जो यात्रा है ना, इस तरीके से हमारा यात्रा चलता है। डिएक्शन करने से पहले हमें अपना एक चीज क्लियर होना चाहिए। क्या? हमको डिएक्शन से क्या चाहिए? नंबर 1, हमारा जीवन बदलना है कि नहीं बदलना है, कितना कमाना है, कौन सा गाड़ी लेना है, कैसा घर बनाना है, ये सारा प्री प्लान होना चाहिए। आप मान के चलिए कि हम ऑलरेडी 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। कई लोग शुरू करते हैं ना, सोचते हैं ना अभी तो कमा नहीं रहे सर, कमाएंगे तब सोचेंगे। जी नहीं सर, आप पहले सोचिए। आप पहले सोचिए कि हम कमा रहे हैं, मेरे घर में 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया महीना आ रहा है, तो मेरा मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो फटाफट लिखना शुरू कीजिए, क्या क्या चाहिए आपको, लिस्ट बनाइए। क्यों चाहिए, लिस्ट बनाइए। कब चाहिए, लिखिए। प्लान क्या है उसके लिए, प्रोसेस क्या है, क्या एक्शन लेने वाले हैं उसके लिए। और सबसे जरूरी चीज है डेली रूटीन, ये बहुत जरूरी है। डेली रूटीन बनाइए, ये है सपनों की कीमत, ये है सफलता की कीमत। जो इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार है उसको सब कुछ मिलता है। गरीब से अमीरपुर जाने में लगने वाला समय, सवाल ये नहीं है कि रफ्तार आपकी कितनी है, सवाल ये नहीं कौन कितना तेजी से चलता है, सवाल ये है कि कौन तरीके से चल रहा है। तरीका से नहीं चलिएगा ना तो पहुंच ही नहीं पाइएगा। ये मैराथन दौड़ है, मैराथन दौड़ में क्या होता है, आगे पीछे नहीं होता है, वो बस चलना है। चलते रहिए, चलते चलते बस सबको उस बाउंड्री लाइन को टच करना है जो बाउंड्री लाइन सेट किया गया है। बस यही होगा, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा, लेकिन पहुंचेगा सब। खाली एक गलती नहीं करना है, रुकना मत। बस रुक गए तो हार गया, रुकना नहीं है, रुक गए तो हार जाएंगे। चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। कब पहुंचेंगे, थोड़ा लेट से पहुंचेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान देना है, सवाल ये नहीं कि रफ्तार किसकी कितनी है, सवाल ये है कि कौन तरीके से चल रहा है। जो तरीके से चलेगा वो टॉप पे पहुंच जाएगा, जो रफ्तार में पहुंच गया शॉर्टकट मार के तो वो टिकेगा वहां पे, कितना दिन रहेगा वो। खुद सोचिए। गरीब कौन है इस बिजनेस में, इस दुनिया में? गरीब कौन है? गरीब वही है जो दिन रात गरीबी के बारे में सोचता है। दिन रात खाली सोचता है हम गरीब है, गरीब है, गरीब है, गरीब है, गरीब। आओ गरीब हो जाइएगा। अगर गरीब आदमी अमीरी के बारे में सोचना शुरू कर दे तो वो अमीर बन सकता है। सारा खेल सोच का है। आप आज से अपने आप को गरीब बोलना बंद कीजिए। कोई भी व्यक्ति मत बोलिए कि हम गरीब हैं, हमेशा बोलिए मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। अरे रास्ता मिल गया है, डिएक्शन इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म मिल गया है, क्या दिक्कत है? आप खजाना मिल गया आपके हाथ में, अब तो आप अमीर बन ही सकते हैं। सवाल ये है ना, कई लोग रात में तो सो जाते इसी तरह, लेकिन आज से रात में जब भी सोइए ना, चेक करके सोइए कि आप दिन भर में सबसे ज्यादा पॉजिटिव शब्द का प्रयोग किए हैं कि सबसे ज्यादा निगेटिव शब्द का प्रयोग किए हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ जाने वाले हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे भाषाएं हैं, बहुत सारा दुनिया है, बहुत सारा कंट्री है। होता क्या है कि सब भाषा अलग अलग है। और जितने भी लोग भगवान के पास जाते हैं ना, भगवान, तो भगवान को मालूम है कि जितने लोग आए हैं मेरे पास सब मांगने के लिए ही आते हैं, कुछ न कुछ भगवान से मांगना जाते हैं। तो मान लीजिए भगवान के पास आप मांगने गए हैं, तो भगवान को सब भाषा समझने की जरूरत नहीं है, वो ये नहीं समझेंगे ये चाइना में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ट्रांसलेट करके जरा बताइए। हाँ, ये मलयालम बोल रहा है, इसका ट्रांसलेट करके हमको बताइए। हाँ, ये तमिल बोलता है, ये कर्नाटक का भाषा बोलता है। इस तरह से अलग अलग भाषा, भगवान को अलग अलग भाषा से कोई मतलब नहीं है, भगवान को एक ही भाषा से मतलब है कि जो भी आदमी जो मांगेगा उसको तथास्तु मतलब मिलबे करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। जो मांगिएगा वो मिलेगा, कंफर्म है। तो मांगिए, भगवान के पास गए हैं, मांगिए। लेकिन अब सवाल यह है ना कि भगवान के पास जा करके भी लोग ऐसा ऐसा चीज मांगता है कि सोचने वाली बात है। अगर मुकेश अंबानी के पास जाके बोलेगा ए सर, सरस्वती पूजा के चंदा 21 रुपया काट देवे, अब बताइए मुकेश अंबानी के पास जा करके आप सरस्वती पूजा के 21 रुपया चंदा काटिएगा तो वो तो आपको मारबे ना करेगा। वो बोलेगा भाई साहब इतना तो हमारा गार्ड दे देता, तू यहाँ तक काहे लाया है, मेरे पास आने का कोई जरूरत ही नहीं था।
ये 21 रुपया 51 रुपया तो तुमको हमारा गार्ड लोग दे देगा जो बाहर रोड पे खड़ा है। अरे मेरे पास आए हो तो 21,000 करोड़ का चंदा काटो, मोटा काटो, मोटा आदमी के पास आए हो तो मोटा चंदा काटो ना। तो आप सोचिए कि ये जो भगवान है ये तो अंबानियों का अंबानी है, ये टाटा का भी टाटा है, बिल गेट्स का भी गेट्स है, सबका फादर है कौन? भगवान। इसके पास जाके क्या बोलते हैं भगवान हमारा दाल रोटी चला दो। भगवान भी साला सोच में पड़ जाता है कौन आदमी आ गया यार, ये खाली दालें रोटी मांगता है, ये बढ़िया चीज मांगता ही नहीं है। तो भगवान के पास जाने के बाद छोटा चीज नहीं मांगने का, पूरा दबा के बड़ा मांगने का, क्योंकि इसके पास देने के लिए भरपूर है। इसके पास कुछ नहीं है, ये जो चाहेगा आपको दे सकता है, इसलिए जितना मांगना है मांगिए। इसलिए बड़ा से बड़ा सपना देखिए, बड़ा देखिए। लोग छोटा देखते हैं इसीलिए उनको छोटा ही मिल जाता है और फिर जीवन भर परेशान रहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आपने जो मांगा वो आपको मिल गया। अब कई लोग क्या मांगते हैं भगवान से, भगवान तथास्तु करने के लिए तैयार हैं, तुम मांगो जो मांगोगे देंगे, जो बोल देगा वही हो जाएगा। तो कई लोग क्या बोलते हैं सुनिए, हर आदमी का अलग अलग स्टोरी है, अलग अलग कहानी है। कई लोग भगवान से जाकर के बोलते हैं भगवान मैं गरीब हूँ, रोज दिन भर बोलता है मैं गरीब हूँ, भगवान उसको बोलता है तथास्तु गरीबे रहो जिंदगी भर, अमीर नहीं बनना है तुमको। अब जहां मुंह से बोले गरीब रहेंगे तो गरीबे रहिएगा। कोई कोई बोलता है ना भगवान, अपने आप से वो बोलता है हम झंडू बाम है, भगवान बोलेगा तथास्तु जिंदगी भर झंडुए बाम रहना है। कई लोग बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी बोलेंगे तथास्तु सही है मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई बोलता है कि मेरे से कोई सुनता नहीं है सर, तो नहीं सुनता है तो भगवान आपको तथास्तु कर देगा, हो जाएगा कहानी खत्म, आपका कोई सुनबे नहीं करेगा आपको से। कोई कोई बोलता है ना मेरे से कोई प्रोडक्टे नहीं लेता है, भगवान बोलेगा तथास्तु कोई नहीं लेगा तुमसे, अब निश्चिंत रहो आराम से रहो। कोई कोई बोलता है मेरे से कोई जुड़ता नहीं है, तथास्तु। देखिए बोलने गए शब्द में कितना पावर है, बोल के अपना पूरा शब्द बिगाड़ रहे हैं। कोई बोलता है मेरा बिजनेस चलता ही नहीं है, भगवान बोलेगा तथास्तु आओ नहीं चलेगा तुम्हारा बिजनेस। कोई बोलता है मेरा टीम मेरा बातें नहीं सुनता है, भगवान बोलेगा तथास्तु आओ नहीं सुनेगा तुम्हारा बात कौन। कोई कोई बोलेगा सर कोई मेरा टीम मीटिंग का टिकट भी नहीं लेता है ना आता है, भगवान बोलेगा तथास्तु कोई नहीं आवेगा। फिर बोलता है कि मेरा बिजनेस तो सर हर महीने घुमा फिरा के वहीं पहुंचता है, भगवान बोलेगा तथास्तु तेरा वहीं पहुंचेगा उससे आगे नहीं जाएगा। आओ बोलिए, बोले गए शब्द में इतना पावर है, जो जो बोलिएगा सब आपके साथ होने वाला है। कई लोग बोलते हैं मेरा पति नहीं सुनते, मेरा पिताजी नहीं सुनते, मेरा ससुर नहीं सुनते है, मेरा बेटा मना करता है, भगवान बोलेंगे तथास्तु तुम्हारा सब कोई ऐसे ही माना करेगा। लो आओ बोलो। कई लोग बोलता है सर, बोलता है टीम ना सुबह में पी बढ़ाएंगे लेकिन सांझ को नहीं बढ़ाता नहीं है, तथास्तु कोई नहीं बढ़ाएगा आपका, आप जहां उल्टा बोले तहां आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। कोई बोलता है मेरे पास बाइक नहीं है, तथास्तु सही में बाइक नहीं रहेगा। मोबाइल नहीं है, तथास्तु घर के काम में व्यस्त हैं, तथास्तु आओ व्यस्त हो जाओ, आपको आओ व्यस्ते रहिए आप। पर्व त्योहार में मेरा बिजनेस नहीं बढ़ता है, मुंह से बोल बोल के सब खराब किया है लोग। कोई कोई चिल्लाता है मेरा जानते हैं सर मेरा पर्व त्योहार में बिजनेस नहीं बढ़ता है, तथास्तु कहीं नहीं बढ़ेगा पर्व त्योहार में, जब जब पर्व आएगा नहीं बढ़ेगा। कोई बोलता है मेरा आदमी दोबारा प्रोडक्ट नहीं लेता है, भगवान बोलेगा तथास्तु तुम्हारा आदमी सही में दोबारा कहीं नहीं लेगा तुम्हारा प्रोडक्ट। कई लोग क्या बोलते हैं मेरा पीवी नहीं बढ़ता, मेरा बोनस नहीं बढ़ता, मैं आगे नहीं बढ़ पाती। मुंह से काहे बोलते हैं निगेटिव शब्द, मत बोलिए, निगेटिव बोलिएगा आपके साथ निगेटिव हो जाएगा। कई लोग बोलता है मेरा सर जानते हैं मेरा आदमी जुड़ता है सर मेरे साथ लेकिन कुछ ही दिन में वो मर जाता है, भगवान बोलेंगे तथास्तु और ये हो आपके साथ, फिर जुड़ेगा सब मरते चला जाएगा। कोई बोलता है लाइन चलता नहीं है मेरे से, तथास्तु टीम में मीटिंग लेने वाला कोई नहीं है, तथास्तु हम अकेले हैं सर, तथास्तु अकेले ही रहना है। कोई बोलता है सारा लोड हम ही को लेके चलना पड़ता है सर, तथास्तु भगवान तथास्तु करने में लगे हुए हैं। कोई बोलता है मेरा टीम में जानते हैं सब चौपट चौपट आदमी जुड़ जाता है, भगवान बोलेगा तथास्तु तेरा टीम में कहीं बढ़िया आदमी नहीं आएगा, सब चौपटे आदमी आएगा। मुंह से बोलना बंद कीजिए निगेटिव। फील्ड में मेरा मजाक उड़ाता है सब लोग, फोन करके बोलता है सर मेरा फील्ड में सब मजाक उड़ाता है, भगवान बोलेंगे तथास्तु। कोई बोलता है मेरा यहाँ सेंटर पे कोई नहीं आता है, कोई बोलता है मेरा टीम मीटिंग में टाइम पर नहीं आता है, आता है तो बाहर घूमता है, सब में भगवान तथास्तु करने के लिए तैयार हैं। आज से अपने आप को चेंज कीजिए, बोलना चेंज कीजिए, नहीं तो जो बोलेंगे वही आपके जीवन में होने वाला है। तो क्या बोले, वो बोलिए जो आप चाहते हैं, वो कभी मत बोलिए जो आप नहीं चाहते हैं, नहीं तो आपके साथ वही हो जाएगा जो आप नहीं चाहते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड कभी भी मुंह से मत बोलिए वो शब्द का जो आप नहीं चाहते हैं। बिजनेस कैसे बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ाने का 3 तरीका है। नंबर 1, अपना पर्सनल पीवी टाइम से करना सीख जाइए। सबसे मजबूत सिस्टम है 1 तारीख का पीवी। 1 तारीख का जो पीवी है ये सिस्टम की सबसे पहली और सबसे मजबूत कड़ी है।
जो इस कड़ी को मजबूत करेगा, जो इस कड़ी को पकड़ेगा, जो इस कड़ी को पकड़ के चलेगा, उसका बिजनेस बढ़ना कोई नहीं रोक सकता है, उसका बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा चीज क्या है, अपना पर्सनल पीवी करने के बाद रुकना नहीं, न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करना। न्यू ज्वाइनिंग मतलब नया नया यूजर के ऊपर फोकस करना। और तीसरा चीज है 100% डुप्लीकेशन, मतलब इसी का नकल करना। जितने भी लोग नए आ रहे हैं उनको सिखाना अपना पर्सनल पीवी कैसे करना, और उनको नया ज्वाइनिंग करने के लिए उनको सिखाना। ये 3 चीज करके आप अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अपना पीवी कैसे करें? अपना पीवी करने के लिए आपके पास 2 रास्ता है। नंबर 1, यूज करिए। सबसे पहले आप एक अच्छा ग्राहक बनिए, सबसे पहले आप एक अच्छा कंज्यूमर बनिए। आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए अच्छे से। जब आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका पावर और इसके प्रति विश्वास और इसके प्रति कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आपका प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना सख्त जरूरी है। तो पहला कारण क्या है? पीवी बनाने के लिए अपना पर्सनल पीवी कैसे करना है? खुद के इस्तेमाल से। हमारे घर में क्या क्या जरूरत है जो डीएक्शन में अवेलेबल है, उसको अपने घर में मंगा के इस्तेमाल कीजिए। इससे आपका 2 चीज होगा, प्रोडक्ट भी अच्छा मिल जाएगा, बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा, और साथ ही साथ आपका पीवी भी साथ साथ बन जाएगा। तो दूसरा चीज क्या है? एक तो हो गया यूज करके अपना पीवी बना सकते हैं। दूसरा है शेयर करके। शेयर मतलब बताना। क्या बताना? प्रोडक्ट के लाभ, जो आपको फायदा हुआ है, जो आपको महसूस हुआ है, जो आपको खाने से पता चला है, वही दूसरे को बताएंगे। तो इससे आपका प्रोडक्ट का बिक्री होगा, इससे आपका पर्सनल पीवी बढ़ेगा, इससे आपका न्यू ज्वाइनिंग भी बढ़ेगा। दोनों चीज एक साथ होगा, पर्सनल पीवी बढ़ेगा, न्यू ज्वाइनिंग भी होगा, पर्सनल पीवी भी होगा, न्यू ज्वाइनिंग भी होगा। कितना सिंपल बिजनेस है, यूज एंड शेयर का बिजनेस है। खाओ बताओ, खाओ बताओ, खाओ बताओ, खाओ बताओ, खाओ बताओ। खाया आएगा कि नहीं आएगा? दिन भर सुबह से शाम तक खाते ही रहता है लोग। बताना है, जो खाए वही बताना है, जो खाना है वही बताना है। अगर आप चाहते हैं कि हम दबा के बतियाएं तो दबा के खाओ। अगर आप चाहते हैं कि हम हल्का हल्का बतियाएं तो हल्का हल्का खाओ। दबा के खाओ सबसे बढ़िया उपाय है। जितना दबा के खाएंगे उतना दबा के बोली निकलेगा। इसीलिए यूज एंड शेयर करना सख्त जरूरी है। उसके बाद क्या करना है? डुप्लीकेशन करना है। डुप्लीकेशन कराने के लिए नया ज्वाइनिंग। नया ज्वाइनिंग कहां से आएगा? नया ज्वाइनिंग के बारे में बोला गया है, स्पॉन्सरिंग इज द लाइफ ब्लड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इस इंडस्ट्री का खून है। कौन? स्पॉन्सरिंग, नया ज्वाइनिंग कराना, नया खून है ये। अगर आपके शरीर में नया खून नहीं बनेगा ना, आप बीमार पड़ जाएंगे, आप काम करने लायक नहीं रहेंगे, आपका शरीर में एनर्जी लेवल डाउन रहेगा। नया ज्वाइनिंग मतलब नया खून। इसलिए नया ज्वाइनिंग बहुत जरूरी है। नया ज्वाइनिंग कराना, नया नया यूजर बनाना, ये सख्त जरूरी है। नया खून। प्रोडक्ट जब भी किसी को आप देते हैं खाने के लिए, जब भी कोई आदमी आपसे प्रोडक्ट लेता है, जब आप किसी को बताएं प्रोडक्ट ले लिया, तो प्रोडक्ट लेने के बाद उससे कुछ सवाल पूछिए। क्या सवाल पूछना है? आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में सबसे अच्छा क्या लगा? एकदम यही लाइन पूछना है, इसमें चेंज नहीं करना, कुछ भी नहीं। लोग पूछते हैं आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, हाँ चाहे नाम में बता के निकल जाएगा, वैसे नहीं पूछने का। आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में सबसे अच्छा क्या लगा? यानी हमारा जो मकसद है सामने वाला से सवाल पूछने का, वो ये है कि आप जो प्रोडक्ट खाए हैं उसमें अच्छी चीज क्या है, उसके ऊपर फोकस करो। अच्छी चीज क्या है वहां फोकस कीजिए। तो आपको 2 तरह का जवाब मिलेगा, या तो अच्छा है या तो बुरा है, 2 ही चीज मिलेगा। कोई भी आदमी या तो बोलेगा हाँ बहुत अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, कुछ लोग बोलेंगे नहीं हमको अभी अच्छा नहीं लगा। अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है हमको अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसको अभी प्रोडक्ट खाने की जरूरत और है, अभी इतना में काम नहीं चला है, अभी उसको फायदा समझ में नहीं आया है। इसलिए इसे व्यक्ति को बोलना है और प्रोडक्ट खाओ अभी। लेकिन जो व्यक्ति बोलता है कि नहीं प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसका मतलब है कि अब इस व्यक्ति से हम बिजनेस की बात कर सकते हैं। और उससे प्यार से पूछिए कि अगर आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा तो आप हमको एक बात बताइए, क्या इसका पार्ट टाइम में बिजनेस करके आप इसमें पैसा कमाना चाहते हैं? प्यार से, फोर्स नहीं करने का, ज्यादा दबाव देने का नहीं, प्यार से पूछने का, क्या आप इस प्रोडक्ट का पार्ट टाइम घर से बिजनेस करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो अगर उसका जवाब है कि हाँ हम चाहते हैं, तो उसका ज्वाइनिंग करा दीजिए। ज्वाइनिंग करा करके फिर उनको सिस्टम सिखाइए कैसे करना है। तो ये उनको बताना कि आपको क्या करना है। आपको जो प्रोडक्ट खाने से आपको जो बेनिफिट मिला है, आपको जो प्रोडक्ट खाने से जो आपको फायदा मिला है, वही फायदा दूसरे को बताना है। क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, स्टोरी टेलिंग बिजनेस है, कहानी सुनाने का बिजनेस है। जो आपको फायदा हुआ है वही सामने वाला को बताना है। इससे कंज्यूमर की संख्या बढ़ना शुरू हो जाएगा, इससे नया ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगा, टीम में नया ज्वाइनिंग बढ़ने लगेगा। खा खा के बैठना नहीं है, खा खा के बताना है। तीसरा चीज है 100% डुप्लीकेशन। ये तभी होता है जब, यही डुप्लीकेशन का मतलब लीडरशिप। लीडरशिप यहीं से शुरू होता है। अगर आप अपने टीम से करते भी है और कराते भी है, अपना बिजनेस कर रहे हैं टीम से करा पा रहे हैं, दिस इज लीडरशिप। और लीडरशिप और डुप्लीकेशन,
डुप्लीकेशन के बारे में, पावर ऑफ डुप्लीकेशन दुनिया का 8वां आश्चर्य है। ये मैं नहीं बोलता, ये अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के महान साइंटिस्ट बोलते हैं कि पावर ऑफ डुप्लीकेशन जो है ये दुनिया का 8वां आश्चर्य है। अब होता क्या है कि जितने भी लोग इस बिजनेस में आते हैं, जैसे आप सभी महिलाएं हैं, खास करके महिलाओं को समझना ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमने यहाँ पे जो फोटो लगाया है ये महिलाओं का फोटो लगाया है। कोई भी लेडी दिन भर में 4 बार बाल झाड़ेगी ना, तो 4 बार उसका बाल टूटेगा। जितना बार ट्राई करके देखना है, देख लो, कंघी लेके जाओ, बाल झाड़ो, देखना 4 गो बाल फिर टूटेगा, फिर जा रहा हो फिर टूटेगा, फिर जा रहा हो फिर टूटेगा। अगर इनका बाल खाली टूटे और नया नया उगबे न करे तो का होगा? सोच लीजिए का होगा? टकला हो जाएगी। फिर जहां मिलेगी रोड पर, लोग देखेंगे, मैडम फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, तो मैडम बोलेगी आई एम कमिंग फ्रॉम लंदन। और है कहाँ के? कोनो गांव देहात के। अब बोलेगी कहा आई एम कमिंग फ्रॉम लंदन। क्यों? क्योंकि इनका कपार का बाल हो गया साफ। अभी गोल गोल टोपी लगाए घूमेंगे, पक्का लगेंगे कि अंग्रेज घूम रहे हैं यहाँ पर ही। तो हो क्या रहा है, बाल अगर ज्यादा टूटेगा और नया बाल नहीं उगेगा तो क्या होगा? टकला हो जाएगी। इसी तरह इस बिजनेस में भी होता है कि आपकी टीम में बहुत सारे लोग आते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ मरते जाते हैं। जैसे जैसे महीना चेंज होते रहता है वैसे वैसे कुछ ना कुछ करके मरते जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हम नया ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे, नया यूजर नहीं लाएंगे, तो क्या होगा? हमारा जो पुराना टीम है वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। फिर हम चिल्लाते रहेंगे, क्या सर हम 20 गो आदमी ज्वाइन कराए, हम 50 को जोड़े, एक को नहीं चलता है। अरे चलता सब, लेकिन आपने ज्वाइनिंग कराना बंद कर दिया। आपको बंद नहीं करना चाहिए था, आपको चालू रखना चाहिए। तब तक जब तक आपको 6 गो लाइन बढ़िया से चलने ना लगे, तब तक आपको चालू रखना चाहिए था। अगर थोड़ा रुक गए आप, इसलिए आपका जो टूटना तो जायज है, ये तो प्रकृति का नियम है। ये तो टूटेगा ही टूटेगा, इसको आप रोक नहीं सकते। जो कमजोर बाल है वो टूटेगा ही टूटेगा। उसी तरह जो आपके टीम में जो कमजोर आए हैं वो तो टूटेंगे ही टूटेंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको नया ज्वाइनिंग कराते रहना है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा बिजनेस ग्रोथ हो, लेकिन आपको मालूम है पूरा बिजनेस का ग्रोथ किस पे टिका हुआ है? न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर। जितना ज्यादा न्यू ज्वाइनिंग उतना बिजनेस बढ़ेगा, जितना ज्यादा न्यू ज्वाइनिंग उतना बिजनेस बढ़ेगा। बट समस्या क्या है, ग्रोथ सबको चाहिए, लेकिन जहां से ग्रोथ शुरू होता है वह काम करबे नहीं करेंगे, न्यू ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे। न्यू ज्वाइनिंग बिजनेस ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है। जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, अपना न्यू ज्वाइनिंग कराना शुरू कीजिए। आप नहीं कराएंगे तो मालूम है क्या होगा? इसका सबसे बड़ा नुकसान, आपका डाउनलाइन भी आपका न्यू ज्वाइनिंग नहीं कराएगा। क्यों? डाउनलाइन वही करता है जो अपलाइन करता है। चिल्लाते रहिए न्यू ज्वाइनिंग कराओ, न्यू ज्वाइनिंग कराओ, न्यू ज्वाइनिंग कराओ, कोई नहीं कराएगा। क्योंकि ये बिजनेस में बोले गए शब्द डुप्लीकेट नहीं करता है, किए गए कर्म डुप्लीकेट करता है। इसीलिए आप जो करेंगे आपका डाउनलाइन वही करेगा। आप अगर आराम करेंगे तो आपका डाउनलाइन और आराम करेगा। आप अगर न्यू ज्वाइनिंग कराएंगे तो आपका डाउनलाइन न्यू ज्वाइनिंग कराएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको जो अपने टीम से कराना है वो खुद करके दिखाना है सबसे पहले। जब आप खुद करना शुरू करेंगे, अपने आप आपका डाउनलाइन धीरे धीरे सब कुछ करना शुरू कर देगा। तो न्यू ज्वाइनिंग कराने के लिए क्या चाहिए, क्या क्या सामग्री चाहिए? जैसे हलवा बनाना है तो हलवा बनाने के लिए सामग्री चाहिए ना। उसी तरह नया ज्वाइनिंग कराने के लिए हमको क्या क्या सामान लेना, क्या क्या सामान रहेगा तो नया ज्वाइनिंग हो जाएगा। सबसे पहला चीज सपना, इसको लिख कर टांग दीजिए। अगर नहीं टांगे हैं तो जितना जल्दी हो सके अपना सपना लिख करके टांगिए। ये बहुत जरूरी है, ये सबसे पहला चीज है। आपके पास सपना होना चाहिए, आपके पास बड़ा ड्रीम होना चाहिए। ये न्यू ज्वाइनिंग कराने का सबसे बड़ा, अगर आपका न्यू ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है इसका मतलब सपना नहीं है। सीधा समझिए, या तो आप सपना पूरा हो चुका है इसलिए अब आप नहीं करना चाहते हैं। अगर आपका न्यू ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, सीधा समझिए आपके पास सपना नहीं है। सपना जा करके लिखिए, और वही सपना लिखिए जो आपके दिल से जुड़ा हुआ है। इमोशनल ड्रीम लिखिए कम से कम। साथ ही साथ सपना के बाद कॉन्टेक्ट लिस्ट कम से कम 300 आदमी का बनाइए। आपके पास लिस्ट होना सख्त जरूरी है, ये लिस्ट आपको हेल्प करेगा। यही है कच्चा माल इस बिजनेस का, सपना और कॉन्टेक्ट लिस्ट। अगर ये दो चीज है तो न्यू ज्वाइनिंग होगा ही होगा। ये दो चीज एकदम तत्काल जरूरी है। दुनिया का सबसे अच्छा प्लान किसको बोला गया है? प्लान दिखाइए, कैसा भी प्लान दिखाइए, जो आता है बताइए। टेंशन मत लीजिए कौन सही है कौन गलत है, इतना टेंशन लेने का नहीं है। हम देख लिए यहाँ पे बहुत सारे आप गलतियों बोल के निकल जा रहा है लोग। तो इसका मतलब है क्या है कि बढ़िया क्या है, बोलते रहिए, कुछ ना कुछ बोलते रहिए, चुप मत रहिए। दुनिया का सबसे घटिया प्लान क्या है? किसी को प्लान नहीं दिखाना। ये नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा? आप सबसे घटिया प्लान है, कुछ नहीं बता रहे, कोई किसी को कुछ प्लान नहीं दिखा रहा है। आप कुछ भी बताइए, जो आता है सो बताइए, गलत सलत जो बताने आता है बताइए। एक दिन गलत सही करते करते आप एक दिन बहुत अच्छा करना शुरू कर दीजिएगा। प्लान दिखाने के बाद ध्यान रहे किसी भी व्यक्ति से
आप जब उसको बताते हैं या उसको मीटिंग में लाते हैं, 24 घंटा के अंदर फॉलो अप करना जरूरी है। मतलब फॉलो अप का मतलब दोबारा उससे मिलना जरूरी है, क्योंकि प्लान दिखाने से, मीटिंग दिखाने से ज्वाइनिंग मिले या ना मिले, लेकिन फॉलो अप करने से ज्वाइनिंग मिल ही जाती है। करके देखिए। ध्यान रहे, किसी भी व्यक्ति से मिलने से पहले एक अच्छा संबंध जरूर विकसित करें, एक अच्छा संबंध बनाएं, ताकि आपका बात वो सुने। जब आप प्रोसेस को डुप्लीकेट कराएंगे तो शुरुआत में रिजल्ट छोटा दिखता है, और आपका दिमाग को छोटा चीज पसंद नहीं है, इसलिए वो नजरअंदाज कर देता है, और इसलिए कई लोग छोड़ भी देते हैं। और क्यों, जबकि डुप्लीकेशन के पावर का इस्तेमाल करना जान जाएंगे तो एक चीज पक्का समझ में आ जाएगा कि ये आदमी जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है। आप अपने टीम को सिखाइए, सीख के सिखाइएगा सिस्टम को, तब डुप्लीकेट होगा सही तरीके से, और डुप्लीकेशन से ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। इसकी ताकत इतनी है कि दुनिया का 8वां आश्चर्य बोलता है पावर ऑफ डुप्लीकेशन को, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा आदमी बोलते हैं। आप देखिए कितना बड़ा ताकत है। अगर हर महीने खाली एक आदमी को सिखा देना, हर महीना छोड़िए, हर 3 महीना में एक आदमी को सिखा दे, 1 तारीख को पर्सनल पीवी करना खाली सिखा दे, 1500 पीवी करना सिखा देना, 61,44,000 पीवी केवल 3 बरस के अंदर हो सकता है। अगर 3500 पीवी करना सिखा दे तो 1 करोड़ से पार कर जाएगा पीवी। 1 तारीख को पार करेगा, 2 तारीख को, 5 तारीख के नहीं पार करेगा, 1 तारीख को पार करेगा। लेकिन 1 तारीख को पार कैसे करेगा, पहले अपने तो करना शुरू कीजिए 1 तारीख को। यहाँ पर कितने लोग हैं, तो ईमानदारी से हाथ उठाइएगा तो, कि हम 1 तारीख को अपना पीवी करते हैं। कितने लोग करते हैं, हाथ उठाइए तो, कि हाँ सर हम लोग करते हैं 1 तारीख को पर्सन पीवी। हाँ, जो लोग करते हैं हाथ उठाइए, हाँ हम लोग करते हैं 1 तारीख परसेंट। वेरी गुड। जो लोग करते हैं वो लोग केवल हाथ उठाएंगे। और जो लोग आज से प्रण लेते हैं कि नहीं, आज से हम प्रण लेते हैं 1 तारीख का पर्सनल पीवी हम अपना जरूर करेंगे, मेरा बिजनेस है, हम अपने बिजनेस करने के लिए आए हैं, और हम अपनी जिंदगी बदलने के लिए इसमें लगे हैं, हम अपना पर्सनल पीवी 1 तारीख को ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसको बदलेंगे नहीं। तैयार हैं आप लोग? बाप रे, इतना सारा लोग हाथ उठाए, फटाफट फटाफट हाथ उठाइए। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, कब करिएगा? हाथ उठाने नहीं आता है। जूम में इतना दिन से जूम मीटिंग सुन रहे हैं, अभी तक आपको पीला वाला हाथ उठाना नहीं सीखे हैं? कहाँ सीखे आप? आपको ये सब चीज सीखना है, हाथ उठाना कैसे है, हाथ गिराना कैसे है। चलिए बहुत अच्छा। अभी तो हो गया, 136 आदमी हाथ उठाए हैं। अब आप लोग हाथ गिरा के दिखाइए तो, देखते हैं खाली उठावे आता है, गिरावे भी आता है आपको। फटाफट फटाफट हाथ नीचे की ओर जाना चाहिए। वाह क्या बात है, वेल ट्रेंड लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सब कोई अपना अपना हाथ गिरा लिए। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह, मजा आ गया। आप लोग का इस तरह से हाथ देख करके समझ में आ गया कि हाँ, आप लोग का हाथ गिराने भी आता है। चलिए चलिए, अब उठाना नहीं है, अब हाथ को गिराना है। हाथ गिरा करके रखिए और आगे की बात को समझिए। तो डुप्लीकेशन की ताकत समझ में आ रहा है? अगर हर महीने हर 1 तारीख को अगर हम करना शुरू कर दे अपना पर्सनल पीवी, 1 तारीख को खाली 1500 करेंगे ना, तो 61 लाख पीवी। लेकिन स्टार एजेंट बन गए हैं, 3000 करिए, आप देखिए कहाँ जाता है पीवी, 1 करोड़ से पार कर जाएगा। तो करना क्या है, हमें हमें इस बिजनेस को सीखना है। सीखना शुरू कीजिए। क्यों? जो सीखेगा वो कभी फेल नहीं होगा, ये बात दिमाग में डाल लीजिए। सीखना बंद नहीं करना है कभी भी नहीं, ये बिजनेस है। लाइफ टाइम सीखते रहिए, लाइफ टाइम आगे बढ़ते रहिएगा, और सीख करके निरंतर काम करना है। रुक के काम नहीं करना, एक दिन भी बीच नहीं करना। थोड़ा करो लेकिन रोज करो, थोड़ा थोड़ा करो लेकिन रोज करो। निरंतरता में बहुत पावर है। आप कछुआ खरगोश की कहानी सुने होंगे। कछुआ क्यों जीत गया? क्योंकि वो लगातार चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा, इसलिए जीत गया। पानी की बूंद पत्थर पे गिरती है, पत्थर में छेद हो जाता है। क्यों होता है? लगातार गिरने के कारण होता है। पानी में ताकत नहीं है, ताकत कंसिस्टेंसी के अंदर है। आप कंसिस्टेंसी की ताकत को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप करते रहिए मेहनत, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कंसिस्टेंसी का पावर को इस्तेमाल करना है, लगातार करने का पावर को इस्तेमाल करना है। जो लगातार 1 तारीख को पीवी करना सीख जाएगा, जो लगातार अपने टीम को 1 तारीख को पीवी करना सिखा देगा, जो लगातार फील्ड में जाना सीख जाएगा, जो लगातार टीम को फील्ड में भेजना सीख जाएगा, उसका बिजनेस देखिए कहाँ जाता है, उसका बिजनेस बढ़ेगा। और जितने भी लोग इस बिजनेस में आते हैं, कुल मिला के गलतियां इसी 6 में से करते हैं। कौन सी गलतियां करते हैं? ये गलती कभी भी नहीं करना। नंबर 1, कोई भी नया शुरुआत बिना सीनियर को बताए नहीं करना, कभी नहीं करना। क्योंकि मैं देख रहा हूं, इतना दिन से काम कर रहा हूं, मेरे को यही समझ में आया कि जितना भी लोग गलती करते हैं ना, वो इसी पॉइंट में से कोई ना कोई गलती करते हैं। दूसरा काम क्या नहीं करना? दूसरा काम है आपको नकारात्मक बात कभी भी डाउनलाइन से और क्रॉस लाइन से नहीं करना, कभी नहीं करना। तीसरी चीज, किसी का पर्सनल लाइफ, किसी का पर्सनल वाइफ और किसी के पर्सनल पैसा में गलत नजर नहीं रखना। इसको तो ज्यादा पैसा आ रहा है, इसको से मांगेंगे, मांग के पीवी बनाएंगे, हाँ,
ये काम नहीं करने का, ये सब करेंगे ना उड़ जाएंगे आप। अपना ध्यान किसी के शिकायत में नहीं लगाना, कोई क्या कर रहा है मरने दो उसको, दिमाग लगाने का नहीं उधर। अपना ध्यान फोकस कीजिए अपने काम को आगे बढ़ाने के ऊपर। सिगरेट दारू, इसमें खैनी छूट गया है, खैनी भी लिखना पड़ेगा हमको। सिगरेट दारू खैनी नेटवर्क के सामने इस्तेमाल नहीं करने का। बहुत सारे लोग टीम में से मांग के तनी दा हो ओकर बाद तो फिर वो बढ़िया से आपको दे देगा आपको। इसीलिए भूल करके भी टीम के सामने दारू नहीं पीने का, टीम के सामने सिगरेट नहीं पीने का, टीम के सामने खैनी नहीं खाने का, नहीं तो आपका टीम खत्म हो जाएगा। नेटवर्क बहुत पवित्र चीज है, इसको साफ सुथरा रखिए। नेटवर्क के सामने मत पीजिए। ठीक है आपको पीने का मन कर रहा है, किनारे में पी के आइए, उसको पता नहीं चलना चाहिए, मुंह नाक सब पोंछ पांछ के होने से आइए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप दारू पी के आए हैं, सिगरेट पी के आए हैं। पिए हैं तो चुपचाप सूतिए, होने हाला मत कीजिए। आया समझ में? इसलिए भूल करके भी इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं कीजिए। झूठ नहीं बोलिए, ना डाउन लाइन से ना अप लाइन से, मर जाइएगा झूठ बोलिएगा तो। विश्वास टूट जाएगा आपके ऊपर से, और ये बिजनेस विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। इसलिए विश्वास अगर चाहते हैं कि मजबूत रहे तो भूल करके भी ऐसा गलती नहीं करना है। साथ ही साथ दिखावा, फोकसबाजी, ज्यादा फोकसबाजी नहीं करें। जितना फोकस करना है उतना ही पे रहे, ज्यादा करेंगे तो आप पता चला आप माइनस में चल जाएंगे आप। तो ये 6 जो गलतियां हैं ना, ये करते हैं, सभी लोग करते हैं, इसी 6 गलतियां में से सारे लोग करते हैं। और 7वां जो गलतियां हैं वो है अपने अपलाइन का सम्मान कीजिए, अपने अपलाइन का बात कीजिए, बहुत जरूरी है। और प्रोक्रास्टिनेशन ये कभी नहीं करना। कोई भी काम करना है तो कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करने वाले मरेंगे, कल नहीं करना है। काल करो से आज करो, आज करो से अब अभी करना है, अभी अभी कैसे होगा ये सोचो। काल नहीं करना, इस बिजनेस में काल नहीं होता, इस बिजनेस में आज होता है। आज करने का ताकत रखिए अपने अंदर। और हमेशा याद रखिए, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको अपना पर्सनल पीवी 1 तारीख को करना चाहिए। 1 तारीख को पर्सनल पीवी करेंगे ना, उनका बिजनेस रात दिन बढ़ेगा। आपको विश्वास नहीं, आप करके देखिए। हम लोग आज से नहीं, जब से हमारे गुरुजी एक बार बोले तुमको 1 तारीख को पीवी करना है, मैं आज तक पिछले कई सालों से 1 तारीख को पीवी करता हूँ। और मैं अपने टीम में जो 1 तारीख को पीवी करता हूँ उसी के साथ काम करता हूँ। जो 1 तारीख को पीवी नहीं करता मैं उसके साथ काम नहीं करता। मैं उनसे पूछता हूँ 1 तारीख पीवी किया है, नहीं किया, चलो हटो, हमको मालूम है तू नहीं किया, पक्का रोगी आदमी है, तुमसे बात करेंगे कोरोना वायरस देगा हमको, इसलिए साइड रहो, पहले करो उसके बाद वापस आना मेरे पास। दूसरा चीज, जो प्रोडक्ट खाने वाला है यूजर, अब यूजर को पीवी बनाने का प्रेशर नहीं देना। उसको बोलिए भाई तू जब करना है कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम पीवी बना के सो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 1 तारीख को पर्सनल पीवी करने के बाद बार महीना नींद मारते हैं। उनका एक पीवी जितना 1 तारीख को पीवी दिखेगा ना, 30 तारीख तक देखिए उसका हिलेगा नहीं पीवी, एकदम चिपक गया, सावधान। ऐसा गजब आदमी, अरे थोड़ा तो हिलो तनी मनी, टोना मनी हिलेगा कैसे? जब वो पूरा महीना अपना पर्सनल पीवी करने के बाद उसका पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए? न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर, नया यूजर के ऊपर, नया यूजर बनाने पर फोकस करना है। एक दिन काम करेगा 4 दिन आराम करेगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पर डे काम करने की आदत डालिए। एक छोटा मोटा जिंदगी काटने के लिए मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, रोज करने जाते हैं। जिस रास्ते से जिंदगी बदलने वाली है उसके लिए आप कभी कभी करिएगा। कभी कभी करिएगा ना तो पैसों कभी कभी आवेगा, सफलता भी कभी कभी आवेगा, परमानेंट नहीं आवेगा। आप चाहते हैं कि सब कुछ हर समय आवे, रोज करने की आदत डालिए। 1 घंटा कीजिए, 2 घंटा कीजिए, 3 घंटा कीजिए, लेकिन रोज कीजिए। क्यों? इससे कंसिस्टेंसी बना रहता है, कंसिस्टेंसी के अंदर पावर है। लगातार करना शुरू कीजिए। एक्टिव का पहचान, कौन एक्टिव है आपके टीम में जो महीना में कम से कम 3 गो यूजर पैदा करता है? वो ये एक्टिव आदमी। लेकिन हाईली एक्टिव कौन है? जो महीना में 6 गो यूजर पैदा करता है। और जो 3 गो से कम करता है वो कौन है? वो एक्टिव नहीं है। तो है कौन? जिंदा लाश है, धोआ रहा है, कखनियों बह जाएगा ये। समझिए बात को, जिंदा लाश नहीं बनिए। आप 6 गो लाइन पहले खड़ा कीजिए, 6 गो लाइन मजबूत हो जाएगा, उसके बाद दौड़ते रहिए। मीटिंग का टिकट, जहां पर भी मीटिंग होता है दम भर टिकट बेचिए। और अभी बहुत बड़ा महाकुंभ मेला लगने वाला है डीएक्शन का। इतना बड़ा कुंभ मेला जो आज तक कभी किसी ने नहीं लगाया। 50,000 आदमी एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं बोध गया की धरती पर, निरंजना नदी में। ये महाकुंभ मेला लगने जा रहा है। ताकत लगाइए सभी लोग। इसलिए मीटिंग का टिकट, जो भी मीटिंग करते हैं अपने यहाँ, छोटा मीटिंग, बड़ा मीटिंग, सेंटर मीटिंग, कुछ भी करते हैं, टिकट बेचिए। टिकट, टिकट में बहुत दम है। सर हमको बता देते बेटा प्रोडक्ट बेचने नहीं आएगा चलेगा, आदमी ज्वाइनिंग कराने नहीं आएगा तो भी चलेगा, लेकिन टिकट बेचने नहीं आएगा तो नहीं चलेगा। बोलो रे बाप रे बाप, ये टिकट बेचना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी को प्रोडक्ट देते हैं ना, उसी समय उसके मोबाइल में जूम लोड कराइए और उसको जूम चलाना सिखा दीजिए, ताकि वो जूम के माध्यम से मीटिंग सुन सुन के वो कामयाब हो सके। होम मीटिंग रोज करना है, पर डे करना है। महीना में 20 दिन तो कम से कम आपको होम मीटिंग करना ही है। और जितने भी स्टार एजेंट से ऊपर हैं, लर्न टू मेंटेन 20,000 पीजीपीवी।
20,000 पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू पीजीपीवी करना शुरू कीजिए। 20,000 पीजीपीवी कैसे होगा? 6 गो लाइन खड़ा कीजिए, 3-3 हजार पीवी वाला, आराम से 20,000 हो जाएगा। 3-3 हजार ग्रुप पीवी जाएगा ना 6 गो लाइन से, आराम से 20,000 पीवी हो जाएगा। इसलिए 20,000 पीजीपीवी करने के ऊपर फोकस कीजिए। ये तभी होगा मेंटेन जब आप हर महीने नया लाइन खोलते रहेंगे, तब आपका मेंटेन होता ही रहेगा। तो ये करेंगे ना, कंपनी अभी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है इसके ऊपर, और 20,000 करने के बाद आपको इतना सारा चीज मिलेगा जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। अभी अभी तो जस्ट आपको मिलेगा वेलकम गिफ्ट। तो इस महीने में आज 20 तारीख है, अभी 10 दिन बाकी है। कृपया जितने भी स्टार एजेंट से ऊपर हैं सभी लोग जल्दी से अपना 20,000 कंप्लीट कीजिए और कंपनी के उस क्लब में शामिल होइए जो 20,000 पीजीपीवी क्लब बनाया हुआ है। अभी हमारे टीम में देखिए एक लेडीज है, मैंने इनको देखा तो मेरा समझ में आया कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे लोग बिजनेस करते हैं। ये लेडीज है अशोक कुमारी आयाम, ये स्टार रूबी है। अभी इनका 31 दिसंबर का बिजनेस गया था 1,26,200। इनका 3 लाइन में स्टार एजेंट है। 1,26,000 31 दिसंबर को था, और आज आज 19 जनवरी को 1,17,825 कर चुकी है। ऐसा नहीं कल एक महीना फ्लूक से हो गया, एक महीना फ्लूक से नहीं हुआ है, ये रिपीट चालू हो गया है। ये रिपीट क्यों हुआ? 1 तारीख के पीवी को मजबूत करने से हुआ है। ये जान लीजिए, 1 तारीख का पर्सनल पीवी। इतना ही नहीं, एक और है। ये तो बहुत लंबा लेडीज है, लेकिन एगो मिलाते हैं आपको बहुत छोटा आदमी से। ये भाई साहब बहुत छोटा आदमी है, ये छोटा आदमी से मिलिए, स्टार रूबी है। और ये 31 दिसंबर को 1,51,050 पीवी प्रिंट किए थे, और 19 जनवरी को 1,60,000 पीवी कर चुके हैं। कैसे हुआ? इतना खुश है, कंबूचा पी रहा है, देख रहे हैं 1,60,000 करके कंबूचा पी रहा है। अभी तो 19 दिन में 1,60,000 किया है। अभी 10 दिन बाकी है, 2 लाख टच करेगा। एक स्टार रूबी 2 लाख पीवी कर सकता है, एक स्टार रूबी 1.5 लाख पीवी कर सकता है। क्या प्रॉब्लम है आपको? कैसे हुआ? ये कैसे कर रहा है? इतना 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 कैसे हो रहा है? इतना इतना होने का मेन कारण है 1 तारीख का पीवी। बिजनेस बढ़ाना तो सब चाहते हैं, लेकिन 1 तारीख को पीवी नहीं करेंगे तो कैसे बढ़ेगा? और 1 तारीख का पीवी बढ़ाएगा तो रूबी में इतना इतना पीवी जा रहा है इन लोग का भी। इसके नीचे कोई डायमंड नहीं है, अभी सिंगल है, अभी अभी रूबी है। यही रूबी है भाई साहब, कोई डायमंड नहीं है। उसके बाद भी इतना इतना बिजनेस जा रहा है। आप लोग का भी जा सकता है। आप लोग सिस्टम को पकड़िए, सिस्टम की ताकत को लगाइए। अपनी ताकत से ज्यादा ताकत है सिस्टम की ताकत। सिस्टम की ताकत लगा के चलेंगे ना, खूब आगे बढ़ेंगे। और आप सभी लोग इसी तरह से खूब आगे बढ़िए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। और हम हमेशा आते रहेंगे आप लोग के साथ और मिलते रहेंगे। तो आज का बात इतना ही पर समाप्त करेंगे। आप सभी लोग सिस्टम को पकड़िए, सिस्टम के साथ आगे बढ़िए, आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज की बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू थैंक यू। रोशन सर, आपका बहुत अच्छा एक गाइडेंस मिला। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर सिस्टम एक ऐसा, डीएक्सएन का सिस्टम एक ऐसा एक आपको आगे ले जाएगा। फॉर दैट रीजन यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, और आपको खुद के अंदर आपका जो कंफर्ट जोन है वहां से थोड़ा निकल के आपको काम करना पड़ेगा। फॉर योरसेल्फ, आप खुद के लिए काम करोगे, आपके खुद का स्टेटस ग्रोथ के लिए काम करोगे, आपका जो फिनेंशियल फ्रीडम है डीएक्सएन का मेन प्रोडक्ट उसके लिए काम करोगे। और ये जो 12 बजे का जो जितने भी रेगुलर सेशन होता है यहाँ पे अटेंड करना बहुत ही जरूरी है। और कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ पे सिखा के जाते हैं और कुछ ना कुछ आप सीख के जाते हैं। तो मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे एक सेम टाइम में एक नए स्पीकर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो टिल देन जुड़ा रहिए डीएक्सएन के साथ। गुड मॉर्निंग, गो क्राउन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सर।